नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी से इस समय पूरा देश पीड़ित है और अब तक का कई लोगों ने इस महामारी के चलते अपनी जानें तक गंवा चुकी है, जिसको लेकर सरकार ने आज लगभग 3.5 महीने का समय हो गया, लॉकडाउन लगाया हुआ है। दुकानें बंद है, कारोबार बंद है, लोग परेशान हाल है। लेकिन अधिक बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मतलब समय समय पे लॉकडाउन का जो पीरियड है उसे आगे बढ़ाती जा रही है। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी इस महामारी ने काफ़ी बड़ा कहर ढाया है। हज़ारों लोगों की अब तक इस महामारी में मौत हो चुकी है। और अगर हम बात मुमरा कौसा की करें तो मुमरा कौसा एक मिडिल क्लास लोगों का शहर है, जहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, यहाँ पर भी लोगों के कारोबार बंद है, दुकानें बंद है, लोग खाने पीने के लिए काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो इस समय थाना ज़िले के अंदर जितनी भी प्रभाग समितियाँ हैं, उन सब के मुकाबले में मुमरा प्रभाग समिति में पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक का कम हुई। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है 2 तारीख से लेके 12 जुलाई तक का, इस लॉकडाउन को मतलब हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी ताज़ा खबर हमारे पास आ रही है कि इस लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ा दिया गया है और अब ये लॉकडाउन जो है 19 जुलाई तक का लागू रहेगा। मुमरा कौसा के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि मतलब इस लॉकडाउन को 12 जुलाई के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने से क्या सोचते हैं मुमरा कौसा के लोग? हमारे साथ यहाँ पे कुछ NGOs के लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड बढ़ाया गया है 19 जुलाई तक का, इसके ऊपर इन सभी लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो महानगर पालिका लगा रही है वो समझ के बाहर हो रहा है। मतलब कि अभी हाल ही में आज पिछले 3.5 महीने के लगभग मुमरा क्या थाना जिला महाराष्ट्र पूरा ऑल ओवर इंडिया 3.5 महीने से लॉकडाउन झेल रहा है। और इस लॉकडाउन के अंदर आम पब्लिक, आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। बोलने का मतलब ये है कि आज अमीरों को तो, मिडिल क्लास वालों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ से इस लॉकडाउन के अंदर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। आज लोगों के पास अनाज नहीं है खाने के लिए। आज हम लोग NGO से काम करते हैं, आज NGO वाले भी हम लोग काम कर करके थक गए हैं। लोग कितना अनाज देंगे लोगों को, कितनी राशन पहुँचाएंगे, कितनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आज गवर्नमेंट की भी तरफ से बोल लेते कि फला महीने में अनाज आएगा। सिर्फ एक ही बार मुमरा कौसा में तो एक ही बार अनाज आया, मगर उसके बाद अनाज आया ही नहीं। और अनाज आने के बाद भी मसला ऐसा हो गया कि लोगों को पकाने के लिए जो दूसरी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। आज लोगों को काम धंधे पे जाने नहीं दिया जा रहा है, दुकानें नहीं खोलने दिया जा रहा है, ठेले नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। तो लोग अपनी ज़रूरतें पूरा कैसे करेंगे। लॉकडाउन ठीक है आप लगाए, मगर लॉकडाउन को इस तरह से लागू किया जाए कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोगों को खाने पीने की ज़रूरतों की कोई तकलीफ़ ना हो। आज हॉस्पिटल की तकलीफ़ हो रही है, मेडिकल की तकलीफ़ हो रही है, दवाओं की तकलीफ़ हो रही है। लोग आज लॉकडाउन से अपना महामारी से कम और ये लॉकडाउन की तकलीफ़ों से ज़्यादा मर रहे हैं। मतलब कि भूखमरी से मर रहे, दवाओं की कमी से मर रहे, इलाज की कमी से मर रहे। मेरा महानगर पालिका से, थाना महानगर पालिका से कहना है कि अब मेहरबानी करके ये लॉकडाउन की मियाद को ख़त्म किया जाए। और ये जिस तरह के, जैसा कि सुनने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से मुमरा के अंदर पेशेंट कम हो गए, काफ़ी कम हो गए, यानी कि थाना, कलवा और दीवा के मुकाबले में मुमरा के अंदर पेशेंट कम हो गए। तो मैं चाहता हूं कि पेशेंट कम होने की वजह से अगर मुमरा से लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो मुमरा वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज हम लोग इसी आस में है कि चलो आज लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, कल लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। मगर जब लॉकडाउन ख़त्म होने की तारीख आती है तो महानगर पालिका या प्रशासन फिर से लॉकडाउन लगा देती है। तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा? गरीबों को ज़रा जीने दो। और अगर आपको लॉकडाउन ही लगाना है तो सबसे पहले उन गरीबों के घरों में अनाज का बंदोबस्त करो, उनके जेब में, उनके पॉकेट में, उनके घर में पैसे जाके दो, ताकि वो अपने इस लॉकडाउन के अंदर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लॉकडाउन लगाना तो बड़ा आसान है, मगर इस लॉकडाउन के पीछे गरीबों को क्या तकलीफ़ होती है वो भी तो समझो। कारोबार करने दो लोगों को। आज बम्बई के अंदर काफ़ी चीज़ें खुल गई है और भी दूसरी जगहों पे काफ़ी चीज़ें खुल गई है। तो मुमरा वालों को भी मैं चाहता हूँ कि मुमरा वालों को भी राहत मिलना चाहिए
और ये लॉकडाउन से निजात देना चाहिए। भी सुनने में आ रहा है कि 19 तारीख बढ़ा दी गई है। मैं चाहता हूँ कि ये मियाद ना बढ़ाते हुए लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या उसकी कुछ दूसरी तरतीब निकाली जाए ताकि प्रशासन भी मतलब कि उसके ऊपर कोई लोड नहीं आए, बीमारी नहीं बढ़े और लोगों को तकलीफ भी ना हो। बस ये चाहता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर लॉकडाउन ख़त्म करे। तबस्सुम आप क्या कहना चाहेंगे आपके ये जो लॉकडाउन की जो अवधि है इसको 19 जुलाई तक का बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के जो एमएलए है और जो कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया था कि मुमरा कौसा के अंदर जो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी संख्या काफ़ी हद तक का कम हुई है। तो लोगों का ऐसी उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन को मतलब 12 जुलाई के बाद हटा लिया जाएगा, लेकिन इसकी अवधि को फिर एक बार बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अवाड़ साहब ने तो बोले थे अपने वीडियो में कि हकीकत में यहाँ केस कम हो गए। कल रुता मैडम का भी मैसेज आया कि मैं बहुत खुश हूँ कि इतने केस कम हो गए। तो मैं अवाड़ साहब से ही रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि जो भी करता धरता जो है मुमरा के आज की डेट में वही है, तो उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये लॉकडाउन टीएमसी वालों ने बढ़ाए हैं तो प्लीज़ आप मेहरबानी करो, उनसे रिक्वेस्ट करो। आपको तो रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑर्डर भी दोगे तो वो लोग सुन लेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो जो है मिडिल क्लास लोगों का शहर है, 10 से 12 लाख किसकी आबादी है, जिसमें ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। जी भाई, 3.5 महीने का समय हो गया, लोगों की दुकानें बंद है, कारोबार बंद है, लोगों के घरों में अनाज और राशन की किल्लत हो गई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन हर बार की तरह बढ़ाया जा रहा है, क्या ये उचित है? यही बोलने जा रही थी, क्योंकि हम लोगों ने आज टीएमसी में जाके बात करके आए। हमको मालूम पड़ा था कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो उन लोगों ने बोले कि नहीं, हम लोगों के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये जो टीएमसी वाले जो बोलते हैं, जो वो तो स्टाफ है जो बोले कि हम लोग ऐसा कुछ प्रबंध नहीं कर सकते कि यहाँ के लोगों के घरों में राशन पहुँचाए। तो जब आप लोग किसी का, मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग इंतज़ाम नहीं कर सकते किसी के घर में खाने का, तो उनकी रोज़ी क्यों रोकते हो? सबसे पहली बात, जब टीएमसी वाले अगर लॉकडाउन करते हैं तो उनका काम है यहाँ पे लोगों को राशन, अनाज जो भी है, जहाँ तक कि उनसे हो सके हेल्प करें। क्योंकि यहाँ जितने भी है ठेले वाले, रिक्शा वाले, छोटी मोटी दुकान वाले, 90% वही लोग हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आज 3.5 महीने का टाइम हो गया, ये छोटा दिन नहीं है। 105 दिन के ऊपर हो गया ये लॉकडाउन होके, और आप लोगों के समझ में इसलिए नहीं आ गया क्योंकि आप लोगों को तो सैलरी चालू है, आप लोगों के जेब भर गए हैं। तकलीफ में जो है यहाँ के रोज के खाने पीने वाले, उनके घर में राशन नहीं है। कई घरों में आज जाके देखो, ना राशन है, ना स्कूल की फीस तो चलो गवर्नमेंट ने बोली है कि जब तक नहीं जाएंगे तब तक के नहीं भरना है, लेकिन उसके अलावा लाइट बिल आ गया है, हज़ारों की इसमें बिल आ गया है, सब चीज़ है, घर का भाड़ा लोगों को देना है। तो कैसे लोग देंगे? इतने तकलीफ में है लोग के लोग बोलते हैं कि इसमें जीना या मरना समझ में नहीं आ गए। क्योंकि कई केस हम लोगों ने भी देखे, लोग इस महामारी की वजह से कई लोग अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिए। तो गवर्नमेंट तो समझ गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बॉम्बे में आज जाके देखो, अब कोई लॉकडाउन नहीं है, पूरा खुला है, जबकि बॉम्बे में मनपा प्रसाद नहीं, बॉम्बे में थाना से ज्यादा भाई है, 10 गुना ज्यादा बॉम्बे में है महामारी, लेकिन वहाँ के सारी दुकानें खुली है, रोजी रोजगार वहाँ पे लोगों का सबका चालू हो गया है। ये कदम बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने जो कदम उठाए वो थाना को, कलवा को नजर में रखते हुए, लेकिन इसमें मुमरा क्यों पीछे जा गए? गेहूं के साथ गुण पीछे जा गए, ऐसा हो गया है। क्योंकि थाना कलवा में है उतने केस, डेली अपडेट आते हैं, 250-300 के पेशेंट वहाँ हो गए, तो वहाँ आप लोग लॉकडाउन कर मुमरा को क्यों उसके बीच में शामिल कर रहे? रेशमा, मुमरा कौसा की आबादी जो है 10 से 12 लाख के करीब में, और यहाँ ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। और ऐसा देखने में आएगा जब से 3.5 महीने का समय हो गया लॉकडाउन की अवधि को, लेकिन इन 3.5 महीनों के अंदर लोगों के कारोबार बंद है, धंधे बंद है, रिक्शाएं बंद है, लोग काफ़ी परेशान हो गए पैसे पानी को लेके, राशन पानी को लेके। और अब तो हद ये हो गई कि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोविड के पेशेंट की संख्या काफ़ी कम हुई है। माननीय जितेंद्र अवाड़ जो यहाँ के एमएलए भी है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि मुमरा कौसा के अंदर मरीज कम पाए जा रहे हैं कोरोना के। तो क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है 19 जुलाई तक का, क्या ये मनपा का सही कदम है? ये सही कदम नहीं है मनपा का,
क्योंकि यहाँ पर जो मुमरा कौसा है इसमें है ना ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते, जिसकी जितनी मदद थी उन्होंने उतना किया। अब 3.5-4 महीना हो गया है, कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा टाइम पहले एक लेडीज थी, उसके बैग में कपड़ा था, 60 रुपए में कुर्ता बेच रही थी, उसके पैर में छाले आए थे और आँख से आंसू जा रहे थे। तो मैं उससे पूछी क्या हुआ बहन, तो बोले सुबह से 1 रुपए का धंधा नहीं है, मैं पूरा जगह लेकर घूमी हूँ। तो वाली बहन कुछ नहीं, सब्र रख, क्योंकि हमारे भी जेब में है नहीं ना कि हम उसको कुछ कर सके। दूसरी बात, राशन के अंदर 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल जो आपने दिए गवर्नमेंट ने, तो ये 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल अगर किसी को नसीब से मिल भी जाता है तो ये 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल कितना दिन चलेगा? 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं उसके घर में, वो 8 दिन खाएंगा, 8 दिन के बाद क्या करेंगे? ये जो लॉकडाउन आपने 4 महीने से लगा के रखे है, तो ये लॉकडाउन का मतलब क्या है? बीमारी है, मालूम है, हर कोई अपनी जान को बचा रहा है, ये बात तो कहीं ये नहीं है कि किसी को मरने का शौक नहीं आया है। जो इंसान फुटपाथ पे आके कुछ बेचे कुछ करे तो वो इंसान पेट के लिए आ रहा है। दूसरा, पुलिस आके उनको डंडा मार दिए, उनकी चीजें उठा के फेंकती है, तो ये कितना गलत है। और लॉकडाउन तो आप हटा दो, क्योंकि गवर्नमेंट से आप लोग को पगार आता है, और आपको अगर हम सवाल पूछे कि भाई ये लॉकडाउन आप क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमको ऊपर से प्रेशर है, ये बात बता दे। तो ये तुम लोग को पगार आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, तुम अपने प्रेशर में, अरे लेकिन पब्लिक को भी तो समझो। क्या मुमरा के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं? हर टाइम कुछ भी लागू कर देते, कुछ भी लागू कर देते, मतलब पब्लिक कुछ इशू नहीं करती है, कुछ बोलती नहीं है, खामोशी से हर चीज को लेकर चलती है। तो मतलब हर टाइम मुमरा पे दादागिरी ही करेंगे क्या आप लोग? तो ये चीज लॉकडाउन बढ़ना नहीं चाहिए, 12 तारीख को खत्म करो, बस इतना ही। तो बढ़ा देंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉकडाउन जो है 12 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक का बढ़ा दिया गया। भाई अगर फिर पब्लिक उसमें भी सब्र कर लेंगी, 19 तक भी सब्र कर लेंगी, लेकिन पब्लिक के घर में जाकर तो देखो, म्युनिसिपालिटी वाले जो लॉकडाउन बढ़ा रहे, तुम आगे न्यूज पे बोल देते क्या लॉकडाउन बढ़ गया? अरे गरीब के घर में जाकर देखो, उसको 2 वक्त का खाना छड़ रहा है कि नहीं? रिक्शा वाले बेचारे भाई लोग बताते, पापा जरा देर निकले, 50 रुपए कमाए, पुलिस ने रिक्शा का कार्ड तोड़ डाला। गाड़ी वाले बताते आपा हमारा माल उठा के फेंक दिया। हर चीज हर टाइम हम सोशल फीड में रहते हैं, लोगों से देखते हैं, तो ये चीज मालूम होती। तो ये लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए, यह मुमरा की पब्लिक के साथ गलत होगा अगर बढ़ाएंगे तो। वाइट भाई, आप कौसा क्षेत्र के काफ़ी चर्चित समाज सेवक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के अंदर कोविड मरीजों की संख्या काफ़ी कम हुई है। जितेंद्र अवार्ड ने भी इस बात को माना है, जो यहाँ के एमएलए भी है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो फिर क्या वजह थी कि मतलब संख्या मरीजों की कम होने के बावजूद, अगर हम बात करें थाना जिले की जितनी भी प्रभात समिति है, सबसे कम संख्या अगर कोई है तो मुमरा प्रभात समिति की, जहाँ पे पेशेंट कम पाए जा रहे हैं कोविड-19 के। और लोगों को, मुमरा कौसा के लोगों को ये काफ़ी उम्मीद थी कि ये जो 12 तारीख तक का ये लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, 12 तारीख के बाद इसको हटा लिया जाएगा। लेकिन फिर ऐसी खबरें आ रही है कि एक बार फिर लॉकडाउन को 19 जुलाई तक का बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि मुमरा कौसा के जो लोग हैं, यहाँ गरीब तबके के लोग ज़्यादातर रहते हैं, लोगों के कारोबार बंद है, दुकानें बंद है, तो ऐसे में उनको बड़ी परेशानी हो रही है ये लॉकडाउन बार बार बढ़ने से। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल मोइन भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने पिछली बार जब यहाँ पर मुमरा में ज़्यादा केस थे तो वो खुद भी एकदम ज़मीनी स्थल पे उन्होंने काम किया था, गली गली गए थे, घूम रहे थे, जहाँ पर कोविड मरीज पाए जा रहे थे, लगातार कोविड मरीज जो है बढ़ रहे थे। तो उनकी संख्या को देखते हुए अवार्ड साहब ने एक सख्त कदम उठाया था उस वक्त, और सख्त जुमले अख्तियार किए थे यहाँ के लोगों के लिए, सख्ती से काम किया था उन्होंने। यहाँ तक कि वो खुद भी पॉजिटिव हो गए थे, यानी गली गली कूचे कूचे घूमते घूमते लोगों को समझाते समझाते वो खुद बीमार पड़ गए थे और खुद यानी कि क्वारंटाइन हो गए थे 14-15 दिन के बाद जब वापस आए। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोगों से यही अपील की अपने घरों में रहें, और जो प्रशासन का जो उन्होंने लॉकडाउन का जो पालन है वह सही तरीके से करें। तो जितेंद्र अवार्ड साहब की बात को मुमरा वालों ने बिल्कुल दिल से सुना, उनकी बातों पर उन्होंने लब्बैक कहा। उनकी मेहनत को देखते हुए जब वो बीमार पड़ गए, लोगों से अपील करते करते, तो लोगों ने इस बात को समझा और इस बात को गंभीरता से लिया और लॉकडाउन का पूरा पालन किया। यानी दुकानें बंद रखी, कभी लेफ्ट और राइट का जब हुक्म आया तो लेफ्ट और राइट रखा, यानी कि अपने अपने घरों में बिल्कुल शांति से उस बात का पालन किया। और यहाँ तक कि उस मेहनत पे यानी खरे उतरे,
मुमरा के जो लोग हैं आवाड़ साहब की बातों को सुनने के बाद, उस पर अमल करने के बाद एकदम खरे उतरे और यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह और आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल संख्या जो है कोविड मरीज की ना के बराबर है। और ऐसे में जितेंद्र आवाड़ साहब भी खुश हुए और उन्होंने ये कहा कि एक वक्त मैंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आज वो खुश हूँ मैं इस बात से कि यहाँ के लोगों ने पालन किया, लॉकडाउन को लाने के साथ हर चीज़ों का पालन करते हुए आज यहाँ पर मरीज कम पाए जा रहे हैं, तो लोग भी खुश हुए। लोग खुशी खुशी से ये जो लॉकडाउन किया गया था अपने 2 तारीख से 12 तारीख तक का जो लॉकडाउन था, इसमें लोग एकदम खामोशी शांति हो गए थे, अपनी अपनी परेशानी को कुछ दिनों के लिए दबा लिया था। लोग एक दूसरे को समझा रहे थे चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन निकाले हैं और 12 दिन सही और 10 दिन सही, ये भी निकल ही जाएंगे और इसके बाद जो फिर राहत की सांस मिलेगी, और यह सोचते हुए लोगों ने अपने कारोबार को बंद रखा। लेकिन ये कारोबार बंद करने के जो टीएमसी जो बार बार ये कहती है ना कि अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, एक मतलब कि एक वक्त खत्म होता नहीं है कि दूसरा मतलब जैसी सोच नहीं पाते हैं, 2 दिन पूरे बाकी रहते हैं, उसके बाद अनाउंस होता है कि ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। जैसे कि अभी 12 तारीख को लोग खुश थे, हमसे ही लोग पूछते थे कि भाई क्या बढ़ेगा तो नहीं, हमने कहा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन होता यह है कि हम कभी कभी झूठे बन जाते हैं, प्रशासन डेट आगे बढ़ा देता है, लोग पूछते हैं और वो इसीलिए उनका पूछने का मतलब यही है कि आखिर ये जो परेशानी है क्या ये अब खत्म होगी, सवाल उनका यही रहता है और क्यों नहीं हो। ठीक प्रशासन के लोग जैसे टीएमसी के लोग बैठ के फैसला कर लेते ऑफिस में। भाई तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो अवधि बढ़ाई गई है, जो 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इससे तो लोग और भी परेशान हो जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वैसे भी परेशान मोहन भाई देखिए मेरी बात सुनिए, रोजी रोजगार बंद है, घरों में खाने के लिए राशन पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बारे में आपका क्या कहना? आप मनपा प्रशासन और यहाँ के जो एमएलए है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब, तो उनको आप क्या मतलब उनसे अपील करना चाहेंगे? ठीक है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि जैसे उन्होंने ऑफिस में बैठ के फैसला कर लिया, एयर कंडीशन रूम में बैठ के ये फैसला कर लिया, हमारा फैसला उन्होंने कर लिया, हमसे पूछे बगैर, हमसे राय लिए बगैर, क्या हम लोग और कुछ दिन जिंदा रह पाएंगे? क्या वो आके हमसे पूछा? उन्होंने इस तरह जिस तरह के आप ये अमर यूज कर रहे हो, जिस तरह से आपने इस बात को कदम को उठाया अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि लोगों की परेशानी को देखा, आपने आप तक बातें आई, आपने बोला कि चलो इस बात को वहां तक पहुंचाएंगे, क्या उन्होंने इस तरीके की कोई ऐसी बात करी है? क्या वो लोग यहाँ पर आके गली गूचों में घूमे हैं? क्या उनकी परेशानी को देखा है कि घर में राशन है या नहीं है? अगर उन्होंने ये देख लिया है और राशन घर घर पहुंच चुका है तो वो लॉकडाउन और 4 महीने का बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वो उनके हाथ में ये अख्तियार नहीं है, अगर लोगों को राशन नहीं दे सकते, लोगों की मदद नहीं कर सकते, उनके कारोबार की मदद नहीं कर सकते, तो उनको कोई हक नहीं है कि हमारी जिंदगी का फैसला वो करें। क्या हम भूख से मर जाए? कोरोना के डर से अब तक जो थे हम कोरोना के डर से मर रहे थे, इसलिए अपने कारोबार को बंद किया था। आज हम कोरोना से लगभग मुमरा वाले तो जीत ही गए, मतलब समझो ना के बराबर यहाँ के जो कोविड के पेशेंट है ना के बराबर है। तो ये मेहनत हमारी है ना, ये जद्दोजहद हमारी है ना, हमने भी तो कुर्बानी दी है, तो कब तक भूखे मरेंगे? कभी हमारी तरफ ध्यान दें। प्रशासन को सोचना पड़ेगा इस बात को कि अगर हम लॉकडाउन आगे बढ़ाते हैं तो इससे लोगों पर क्या नुकसान होगा, इस तरफ देखना बहुत जरूरी है। तो मेरी मनपा से यही गुजारिश है, अगर थाना में पेशेंट हैं वहां बढ़ रहे हैं तो ठीक है, वहां लॉकडाउन किया जाए, लेकिन मुमरा वालों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हाँ, हम लोग के पास पहले ही कारोबार नहीं है, हम लोग पहले ही बर्बाद है, परेशान हो गए, गरीब है। सबको मालूम है कि झोपड़पट्टी से आए हुए लोग यहाँ पर हैं, वो भाई का बंटवारा हुआ, वो रूम बेचकर आए हुए, यहाँ पर 4 भाई रह रहे हैं, यहाँ पर गरीब लोग हैं। क्या अपील करना चाहेंगे मनपा प्रशासन से और जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की जो आगे 19 तारीख तक बढ़ाया ना, इसे मत बढ़ाओ, खुदा के लिए इसे मत बढ़ाओ, लोग परेशान हो जाएंगे। क्या चाहते हो आप कि लोग कोरोना से ना मर के, नहीं कि भूखमरी से मर जाएं? अरे थोड़ा तो वक्त दो, थोड़ा सर उठाने की कोशिश तो करने दो, पूरा जीने तो दो, थोड़ा काम आके कुछ पैसा जमा कर लें, फिर कर देना तो समझ में आएगा तब भी। लेकिन तब भी अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि गरीब आदमी कैसे जिएगा। आप इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जिस तरह कोरोना के पेशेंट के बारे में सोच रहे हैं ना, उनकी मौत के बारे में सोच रहे हैं, तो जो जिंदा इंसान है ना, ये भूख से मर रहे हैं, इनके बारे में भी सोचो। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये थाना महानगर पालिका ने जो ये लॉकडाउन की जो अवधि है 12 तारीख से लेकर जुलाई की 19 तारीख तक का जो बढ़ाई है, इसी विषय पे हमने यहाँ कौसा रसीद कंपाउंड के कुछ एनजीओ से मिलके उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये मनपा प्रशासन ने जो लॉकडाउन की सीमा 19 जुलाई तक का बढ़ा दिए, इसके ऊपर उनका क्या कहना है। तो लगभग सभी लोगों ने कहा कि
ये जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, मतलब ये मुमरा कौसा के लोगों के साथ एक तरह से अन्याय किया गया है, क्योंकि थाना महानगर पालिका के अंदर जितनी भी प्रभाग समितियाँ आती है, सब जगह कोविड के पेशेंट ज़्यादा पाए जा रहे हैं। लेकिन मुमरा कौसा आज के दिनों में यहाँ पे जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी संख्या जो है काफ़ी कम हो गई है। अगर हम ये कहें कि ना के बराबर है तो भी ये कहना उचित होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन की अवधि को 19 जुलाई तक का बढ़ा दिया गया है, जिससे इन लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। उनकी बातों से ये समझ में आया कि ये लोग नाराज़ है, लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ गई है उसको लेके इन लोगों का ये भी कहना है कि ठीक है, मुमरा कौसा के अंदर मतलब आज 3.5 महीने से लोगों का कारोबार बंद है, धंधा पानी बंद है, रिक्शाएं बंद है, लोगों के घरों में खाने के लिए राशन नहीं है। तो इसके बावजूद भी एक उम्मीद के साथ वो लोग जी रहे थे कि शायद 12 जुलाई के बाद लॉकडाउन को हटा लिया जाएगा, लेकिन मनपा प्रशासन के फैसले ने एक बार फिर उनको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। और कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि मतलब अगर लॉकडाउन को बढ़ाना ही है तो सरकार को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनके घरों के अंदर पहले राशन पानी का इंतज़ाम करे, उसके बाद जो है ना लॉकडाउन को बढ़ाए। वो चाहे 4 महीना बढ़ाए या 5 महीना बढ़ाए, लेकिन गरीबों के घरों के अंदर पहले राशन पानी पहुंचा के फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी चाहिए, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। और इन लोगों ने मनपा प्रशासन से और यहाँ के जो आमदार हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है माननीय जितेंद्र अवार्ड, उनसे भी ये अपील की है कि बेहतर ये था कि मतलब इस मुमरा कौसा में जब कोविड-19 के पेशेंट की संख्या ना के बराबर हो चुकी है तो मुमरा कौसा से लॉकडाउन को हटा लेना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इन सभी लोगों ने अपील की है कि इस पूरे मामले के ऊपर मनपा प्रशासन को और यहाँ के जो आमदार है, कैबिनेट मिनिस्टर है जितेंद्र अवार्ड को एक बार फिर गौर करना चाहिए और लोगों के हित के अंदर सारे फैसले लेने चाहिए। कैमरामैन वाहिद अंसारी के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।